अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ भाई, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं KPK में रहता था, अब मैं डबलिन में रहता हूँ। कि मुझे हर वीडियो के स्टार्ट में आई थिंक आके बताना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, क्योंकि DM मुझे आते हैं जब भी इंस्टा पे या फेसबुक पे, तो मुझसे पूछ रहे होते हैं आप पाकिस्तान से हो, आप पाकिस्तान में किधर से हो। तो यार कोई ऐसी एक लाइन सजेस्ट करो। जैसे एक इंडियन यूट्यूबर है ऑस्ट्रेलिया में, वो बोलते होते, तो शार उसका नाम है, वो बोलते होते लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया, समथिंग लाइक दिस, जैसे बोलते हैं। अगर आपके माइंड में कोई आती है, KPK से भी लर्न करता हूँ, तो मैं रहता डबलिन में हूँ। अगर आपके माइंड में कोई भी लाइन आती है तो कमेंट कर दो नीचे, ठीक है? क्योंकि हर बारी मुझे नहीं बताना पड़ेगा DM जो भी आते हैं उनको। तो यार आज की वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग आइलैंड का वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, या जिन लोगों ने अप्लाई कर दी है, या जिन लोगों का अप्रूवल या रिफ्यूज़ल आ चुका है, या लोग जो वेट कर रहे हैं अपने वीज़े के रिजल्ट का, लाइक क्या डिसीजन आएगा। सो आई एम गोना एक्सप्लेन वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा वो सारी ऑफिशियल वेबसाइट से करूँगा। तो इसमें मेरी अपनी कोई कहानी नहीं है, अपनी कोई बात नहीं है, ना मैं किसी की सुनी सुनाई बात आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आइलैंड का वीज़ा रेशो कितना है। अगर आप गूगल जाके करोगे आइलैंड का वीज़ा रेशो कितना है, तो गूगल आपको बताएगा 97% है। तो वो 97% ओवरऑल है। जैसे कि पूरे पूरे वर्ल्ड से, ये नहीं है कि पाकिस्तानियों के लिए 97% है, सब अप्लाई करते जाओ सबको वीज़ा मिलता जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनका वीज़ा रेशो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स कंट्री। इन लोगों का वीज़ा मतलब आसानी से मिल जाते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो आपका अच्छा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ईजिली वीज़ा मिल जाते हैं। फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ साथ आपका जो गैप है, फॉर एग्जांपल आपका बीच में गैप आ रहा है, तो आपने कोई जॉब वगैरह की है, आपने वो लेटर लगाना है, साथ में आपने उसका सैलरी स्लिप लगानी है। कंपनी से एक लेटर मिलते हैं, और जो आपको सैलरी मिली है आपने, अगर बैंक में मिली है तो वो लगानी है, अगर वैसे कैश में मिली है तो आपने वो बतानी है कि हमें कैश में मिली है, लेटर लिख के साथ लगाने। तो इन चीज़ों से आपका वीज़ा रेशो बेटर होता है। और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब मैं वो एक एक करके नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं मोस्टली पूछे जाने वाली चीज़ होती है, एक फाइनेंशियल होते हैं और एक गैप होते हैं। तो एज की कोई लिमिट नहीं होती, आप अप्लाई कर दो जिस एज में भी हो, लेकिन आपको आपकी एज जस्टिफाई करनी है, आपका कवर जस्टिफाई करना है, जो गैप होगा उसको कवर करना है, और साथ में आपकी स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने वन बाय वन ऑफिशियल लगाने, रियल लगाने, जो कि वर्चुअल स्टेटमेंट कुछ लोग लगाते हैं। तो अगर वो चेक होगी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाएगा। तो फिर सब बोलते हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया, वीज़ा रेशो कम है। तो वीज़ा रेशो सही है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे तो। वीज़ा फाइल करने के बाद आपके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि अब वीज़ा आएगा कब, लाइक प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 25 डेज से लेके 8 वीक तक है, जो कि 2 महीने बनते हैं। 25 दिन भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, वो आपके फ़ाइल पे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी फ़ाइल बहुत ही लाइक कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी फ़ाइल अपने इतने डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, वन बाय वन उन लोगों ने चेक करने हैं, या फिर आपके फ़ाइल में कोई डाउट है, तो आपके ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। अगर आपकी सिंपल, क्लियर और वेल एक्सप्लेन फाइल है तो आपकी फ़ाइल को कम भी टाइम लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी फ़ाइल थी, मेरी फ़ाइल में 25 डेज लगे थे। मैंने बिल्कुल छोटी सी फ़ाइल बनाई हुई थी, तो उनमें इतना कुछ नहीं था, सब कुछ ऑफिशियल था, कुछ भी फेक नहीं था। तो मुझे 25 दिन में, जो इनका मिनिमम टाइम है, 25 दिन के अंदर मुझे वीज़ा मिल गया था। तो अगर आपकी फ़ाइल सही है तो आपको वीज़ा 25 से 30 दिन में मिल जाता है। जब आप फाइल लॉन्च करते हो तो आपको तब एक ईमेल आती है, साथ में एक रेफरेंस नंबर आता है, और कुछ कुछ टाइम बाद, लाइक 1 से 2 वीक बाद, आपको एक और ईमेल आती है जिसमें लिखा होता है कि आपकी फ़ाइल एम्बेसी को डिस्पैच कर दी गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करते हैं। जब मैंने फ़ाइल लॉन्च की थी तो मुझे भी, जब दूसरी ईमेल आई थी तब मैं सोच रहा था कि डिसीजन आया है कि क्या चीज़ है, तब मुझे कंफर्म नहीं था। बट इसका ऐसा होता है, आपने फ़ाइल लॉन्च की, उसके बाद जब आपकी फ़ाइल एम्बेसी को भेजी जाती है तो आपको एक ईमेल आती है कि आपकी फ़ाइल अब प्रोसेसिंग के, मतलब लास्ट वीक्स में। तो तब आपकी जो फ़ाइल होती है वो वीज़ा ऑफिसर तक पहुंच जाती है। तो इनकी वेबसाइट पे वो भी होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है कि
किस डेट तक जो फाइल है वो एम्बेसी को रिसीव हो चुकी हैं। तो अभी जैसे आपको लिस्ट दिख रही है, स्टडी की रो में आप देखो आगे लिखा हुआ है 15 जनवरी 2024। तो उस डेट तक इनको जो फाइल हैं वो रिसीव हो चुकी हैं और आपको डिस्पैच वाली ईमेल आ चुकी है। उसके बाद भी आपको डेली चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा रिज़ल्ट आया है कि कब आएगा, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हर ट्यूसडे को 2 के पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आई थिंक 2 बजे इनकी जो वेबसाइट है वो अपडेट होती है। आपको जो शुरू में रेफरेंस नंबर मिलते हैं उस रेफरेंस नंबर को आप उनकी वेबसाइट पे डालो तो आपका डिसीजन अगर अपडेट हुई है तो आपका डिसीजन आ जाएगा। उधर आगे लिखा होता है कि अप्रूवल या रिफ्यूज़ल। तो आप अपना रेफरेंस नंबर उधर, आपको मैं लिंक भी दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप अपना रेफरेंस नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि आपका अप्रूवल आया है कि रिफ्यूज़ल आया है। अगर तो आप लकी हो और आपका अप्रूवल आ गए तो आपने अगर जो पासपोर्ट है अपने घर के एड्रेस पे डिलीवरी का ऑप्शन रखा हुआ था तो आपके जो घर पे आएगा उसमें 3 दिन तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि वो पहले एक जगह भेजते हैं उससे दूसरी जगह। मेरी दफ़ा तो आई थिंक 3-4 दिन लगे थे, तो 3 दिन तो लगते ही लगते हैं। अगर आपने ऑप्शन नहीं रखा हो तो आप उसके नेक्स्ट डे जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपका रिफ्यूज़ल आया तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होगा, तो उसका भी इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। अगर आपका रिफ्यूज़ल आया तो आप अपील कर सकते हो, वो भी बग़ैर किसी फ़ी के। अपील करने की कोई फ़ी नहीं होती। आप विद इन 2 मंथ इनका चैलेंज कर सकते हो, जो डिसीजन दिया उसको चैलेंज करो। और अगर आपको लगता है कि इन्होंने गलत डिसीजन दिया है, मुझे अप्रूवल मिलना चाहिए, तो आप इनका डिसीजन चैलेंज करो विद इन 2 मंथ। तो उसके बाद उसका भी प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है आपकी, उनका जो डिसीजन है उस पर, लाइक उस पर भी 20 से लेके लाइक 60 दिन तक लग सकते हैं जो अपील करते हैं आप। तो अगर आप अपील की तरफ जाना चाहते हो और आपको लेटर मिल चुके हैं, उसमें अगर आपको स्टेटमेंट या फिर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे रिफ्यूज़ल लगे तो मैं एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। इट्स अप टू यू अगर मानना है कि नहीं मानना। अगर आपका फाइनेंशियल पे लगा है तो आप अपील करना फजूल है, क्योंकि आप अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे अपील करोगे तो वो डायरेक्ट बता देंगे कि आपके पास पैसे ही नहीं, आप किधर आ रहे हो। तो अगर आपका किसी स्पॉन्सर पे लगे, लाइक स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट पे या गैप पे लगे या फिर स्टडी के किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपका रिफ्यूज़ल लगे, मोस्टली ऐसा भी होता है कि स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स या फिर जो स्पॉन्सर की फ़ाइल होती है उस पर रिफ्यूज़ल आ जाता है या फिर गैप पे आ जाता है या फिर आपने कोई कोर्स चूज़ किया उस पर आ गए। तो स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के अलावा आपका कोई भी रिफ्यूज़ल का रीज़न है तो आप मोस्ट प्रॉबली आप इस तरफ जा सकते हो, अपील कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका गैप आपने जस्टिफाई किया कि मैंने एफएससी करने के बाद या बैचलर करने के बाद जॉब की थी और आपने सब कुछ लगाया हुआ है, तो आप अपील करके सक्सेसफुल हो सकते हो। या फिर आपके स्पॉन्सर का कोई भी ऐसा रीज़न है जो आप जस्टिफाई कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ भाई मैं जस्टिफाई करके अपील करके तो अपना डिसीजन है वो चेंज करा सकता हूँ, तो तब आप अपील करो। अदरवाइज़ अपील करना फजूल है और उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर रिफ्यूज़ल आ गया, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अब वेट करो, जो नेक्स्ट इनटेक होगी उसमें अपनी स्टेटमेंट या फिर अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ठीक करो। जो बीच में गैप का अगर कोई मसला है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आए, आपने अपील नहीं करनी तो आप नेक्स्ट इनटेक में दोबारा से अप्लाई करो। अपने कॉलेज को बोलो आप मुझे नेक्स्ट इनटेक का लेटर दो, तो वो आपको नेक्स्ट इनटेक का लेटर दे देंगे। क्योंकि आपको एडमिशन तो आपके नंबर और आपके आइल्स के बेस पे मिले, तो आपको वो कॉलेज का लेटर तो नेक्स्ट इनटेक का दे देंगे। तो फिर उसके बाद अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग करो और जो गैप वगैरह जो सब कुछ भी है जिस वजह से भी रिफ्यूज़ल आए उसको सही करो, तो वापस अप्लाई करो। क्योंकि आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कि एक रिफ्यूज़ल आ गया तो दूसरी बार चांसेस कम हो जाएंगे या फिर दूसरी बार नहीं लगेगा या तीसरी बार नहीं लगेगा। ऐसा भी होता है कि आपने अपने पॉइंट क्लियर किए, आपने अपने रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट एक लेटर लिखना होता है, वो लेटर लिख के अपनी एसओपी के साथ लगाओगे तो आपको वीज़ा मिल भी सकते हैं। और मोस्ट चांसेस ये होते हैं कि आप उनके पॉइंट क्लियर करो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। दैट्स इट। एक एक चीज़ इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे एक्सप्लेन कर रखी है
किसी मतलब आप कंसल्टेंट की बातों में आके मतलब आगे पीछे नहीं हो सकते। इन्होंने इतना इजी काम किया हुआ है कि बंदा हर चीज़ खुद भी देख सकते हैं और खुद सर्च भी कर सकते हैं और खुद अपील भी कर सकते हैं। लाइक ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू बाय योर सेल्फ, दैट्स इट। एक और चीज़ है, करंटली अपील वेटिंग टाइम। अगर आप अपील की तरफ जा रहे हो तो उसका जो वेटिंग टाइम है वो कितना है, वो भी सब कुछ एक्सप्लेन है। अब जैसे स्टडी की रो में हम देखें 21 मार्च 2023 की अपील अभी तक पड़ी हुई है। सो आई एम गोना रिकमेंड यू डोंट गो फॉर अपील बिकॉज इट्स सो टाइम टेकन, आपका टाइम सारा ज़ाया हो जाएगा। अप्लाई करो दोबारा से। आई होप इस वीडियो से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, लाइक वीज़ा रेशो, वीज़ा प्रोसेस टाइम, अपील और रिप्लाई, और हम अपनी रेफरेंस नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है इस रिलेटेड, लाइक जो इस वीडियो का टॉपिक था, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर दो आप, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। दैट्स इट। और वन मोर थिंग, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो काइंडली आप नीचे कमेंट कर दें, या एक बंदा कमेंट कर दे। अगर दूसरों को भी उसी टॉपिक पे चाहिए तो आप उसमें रिप्लाई में येस या नो कर दो, तो हम गोना मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। बिकॉज मेरे पास वैसे टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं रैंडमली बनाता हूँ। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा लोगों को चाहिए होते हैं, जो कि मैं बाद में बनाता हूँ, पहले चाहिए होते हैं। तो नीचे आप कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।